नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। किसकी मल्टीप्लिकेशन है? आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, डेट इज क्यू एंड 2a। चार्ज कौन कितना है? चार्ज है q एंड डिस्टेंस है हमारे पास में 2a। और जो ये 2a डिस्टेंस है वो कहाँ से आया है? 2a डिस्टेंस आया है डाइपोल के दो पोल से। जैसे हमारे पास में एक डाइपोल है, डाइपोल का ये एक पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का, वो डिस्टेंस होता है 2a। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और जो ये चार्ज होता है क्यू के, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है डाइपोल मोमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो आइए आगे के हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी एन आइडियल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आइडियल कब बोलेंगे? एन आइडियल डाइपोल कब बोलेंगे? व्हेन द चार्ज आर लार्ज, जब हमारे पास में चार्ज बहुत लार्ज हो, चार्ज का साइज बहुत लार्ज हो, एंड डिस्टेंस इज मच स्मॉलर, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। तो अगर ऐसा कोई डाइपोल है तो उस डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल बोलते हैं। द आइडियल डाइपोल डज नॉट हैव साइज। आइडियल डाइपोल होता है उसका कोई साइज नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होती है? डाइपोल फील्ड होती है द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ का जो स्पेस होता है, जैसे मेरे पास में, मैं फिगर बनाती हूँ, जैसे मेरे पास में डाइपोल, ये डाइपोल हो गया, इसका एक प्लस क्यू एंड है और ये नेगेटिव क्यू एंड है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो जो ये डाइपोल है इसके ये चारों तरफ का जो स्पेस होता है, तो इस स्पेस के अराउंड इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाइपोल का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कैसे एक्सपीरियंस करेगा? जैसे मेरे पास में डाइपोल ये है, तो इस डाइपोल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर अगर मेरे पास में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आ गया इस फील्ड के अंदर, इस सारे फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड के अंदर जो भी कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगेगी वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले करनी है हमें आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन। तो आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन होती है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ अ 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसके अंदर पेयर है इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के और उनके बीच में डिस्टेंस 2a हो, डाइपोल है इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, तो इस डाइपोल को हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये प्लस क्यू एंड हो गया इसका, ये माइनस क्यू एंड हो गया इसका। तो इसके अंदर हमारे पास में दो केस अराइज होते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारे पास में टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इसके अंदर दो केस हमारे पास में अराइज होते हैं। तो दोनों केस के अंदर हमें निकालना होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन के ऊपर, दूसरा निकालना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो आइए इसका फर्स्ट केस देखते हैं, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इसके अंदर आइए देखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास में डाइपोल है। सबसे पहले आपको फिगर को सबसे अच्छे से समझना है। अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो आपको डेरिवेशन समझ में आ ही जाएगा। तो फिगर को समझने के लिए फोकस फिगर की तरफ में करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है? एक्सियल लाइन के ऊपर निकालनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है? डाइपोल की। तो सबसे पहले मेरे पास में डाइपोल होगा, तो ये ए
से बी तक का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में डाइपोल है। तो इस डाइपोल के अंदर एक पॉइंट मेरे पास में ए है और दूसरा पॉइंट मेरे पास में बी है, जिसके ऊपर दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं। एक पोल के ऊपर -q चार्ज है, दूसरे पोल के ऊपर +q चार्ज है। और जो ये डाइपोल है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a है। हमें पता है डाइपोल का वैसे भी जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम जो ये आइडियल डाइपोल है इसकी फील्ड के अंदर इस लाइन को हम आगे की तरफ में बढ़ाते हैं। तो इस लाइन को आगे बढ़ाकर इसी लाइन के ऊपर हम पॉइंट P को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगेगी। तो जी ये आइडियल डाइपोल है। आइडियल डाइपोल का एक -q एंड है और एक +q एंड है। तो जो -q एंड है, हमें पता है -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अंदर की तरफ में होती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो -q एंड है, -q एंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगेगा और +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगेगा। तो जो -q चार्ज है, हमें पता है -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन -q चार्ज के अंदर की तरफ में आती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q चार्ज के कारण होगी वो E1 होगी, जो कि पॉइंट P के ऊपर लगेगी। पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q चार्ज के कारण लगेगी उसको E1 से डिनोट करेंगे। और इसके E1 जो एरो का साइन है E1 का, वो ऐसे अंदर की तरफ में होगा। अंदर की तरफ में क्यों होगा? क्योंकि -q चार्ज है, -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन -q चार्ज की तरफ में आएंगी, -q चार्ज की तरफ में। इसलिए तो जो E1 है उस के एरो का साइन हम अंदर की तरफ में लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में +q चार्ज पार्टिकल भी है। तो जो +q है, हमें पता है +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है चार्ज की, वो बाहर की तरफ में जाएंगी। तो जो +q चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E2 से डिनोट किया है। तो जो E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है +q चार्ज की, जो कि बाहर की तरफ में होगी +q चार्ज के कारण। तो जो E2 है वो एक्सियल लाइन के ऊपर बाहर की तरफ में ऐसे एरो का साइन दिखाना है। और जो ये एरो का साइन है वो फिगर में ड्रॉ करना ही करना है, दिखाना है, पता लगना चाहिए एग्जामिनर को। छोटे छोटे ऐसे एरो के साइन से एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है 2a है। 2a का मतलब है O से लेकर के A तक का डिस्टेंस। O से A तक का जो इतना डिस्टेंस है वो A होगा और O से B तक का डिस्टेंस वो भी A होगा। तो टोटल A + A टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी डाइपोल होता है उसके बीच का डिस्टेंस, दो पोल के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। और O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने R से डिनोट किया है। O से P तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास में ये R। तो आइए अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। Let us consider an electric dipole having charge -q at A and +q at B। हमने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि ये है हमारे पास में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर -q चार्ज है जो कि A के ऊपर है और +q चार्ज है जो कि B पॉइंट के ऊपर है। इतना इसने कहा। वेयर AB = 2a, जहाँ A से B तक का डिस्टेंस 2a है हमारे पास में। एंड O be द सेंटर ऑफ डाइपोल, और जो ये O है वो इस डाइपोल का सेंटर है। सपोज P इज द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन वेयर वी वांट टू कैलकुलेट नेट फील्ड इंटेंसिटी। P हमारे पास में इस डाइपोल के ऊपर वो पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डाइपोल की वो कैलकुलेट करेंगे। सच डैट इस तरीके से है कि OP = R। O से P तक का डिस्टेंस R है। यहाँ से O से लेकर के P तक का डिस्टेंस, डेट इज टोटल ये डिस्टेंस वो कितना है हमारे पास में? वो है हमारे पास में R। सपोज E1 इज फील्ड इंटेंसिटी एट P। A1 फील्ड इंटेंसिटी है P के ऊपर ड्यू टू -q। E1 -q के कारण है एट A, जो कि A के ऊपर है। एंड E2 इज द फील्ड इंटेंसिटी एट P, और E2 फील्ड इंटेंसिटी है P के ऊपर ही ड्यू टू +q एट B, जो कि +q चार्ज के कारण है B के ऊपर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यूब बाय आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें करनी है इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट। तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इवन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए पी स्क्वायर कौन सा लिखा है, यहाँ पर इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण है। तो जो इवन है वो किसके ऊपर है, पी के ऊपर है। तो इसका मतलब है पी से लेकर के हम ए तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में डिस्टेंस हो जाएगा ए से पी। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास में ए पी का स्क्वायर। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है ए से पी तक का डिस्टेंस। ए से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा टोटल हमारे पास में, ए से पी तक का डिस्टेंस होगा ओ से पी तक का डिस्टेंस जो कि आ रहा है हमारे पास में, और ओ से ए तक का डिस्टेंस। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है ए, और यहाँ से पी तक का डिस्टेंस कितना है आर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक कितना हो गया, टोटल हो गया ए प्लस आर। तो आइए डेरिवेशन के अंदर इसको भी लिखते हैं। तो ए पी के स्क्वायर का डिस्टेंस होगा हमारे पास में ओ ए प्लस ओ पी, डेट इज ए प्लस आर या आर प्लस ए। तो आगे का डेरिवेशन हम कॉपी में प्रोसीड करते हैं।